गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं वाई डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या मतलब बाजी? मतलब ये कि उसकी शेप जो है आपने देखी होगी कि वो इस तरह से होती है, यूं यूं एंड देन यूं। तो ऐसा क्यों है? अब आपने सोचा होगा कि यार है तो है, हम क्या करें। पर ऐसा मत सोचें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता है, बहुत सारे टीचर्स पूछते हैं। सो प्लीज़ फोकस करें और इसको स्टडी करें। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार देखो बारिश है, काम करने का तो बिल्कुल दिल नहीं है, पर तुम लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ तो लाइक तो बनता है ना, और साथ साथ सब्सक्राइब करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिमांड कर्व है क्या? अच्छा, डिमांड पे मैंने बहुत ही लंबी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, जिसमें हमने डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड स्केड्यूल, डिमांड डिपेंड्स अपॉन सब कुछ पढ़ा है। अच्छा, होता क्या है डिमांड कर्व में? बेसिकली आप देखते हो कि डिमांड कितनी होगी एक घराने की डिफरेंट प्राइसेस पर। दिस इज़ योर डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्राइसेस हैं, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है कि डिमांड कितनी है। डिफरेंट प्राइसेस पे आप देख सकते हैं $8 पे प्राइस आपकी ज़ीरो हो गई, और ज़ीरो प्राइस पे आपकी 26 गैलन्स गैस के एक बंदी खरीद रही है। जैसे जैसे अगर यहाँ से आप ऊपर जाते हैं तो क्या है, आपकी डिमांड कम होती जाती है, और वहाँ से अगर आप नीचे आ रहे हैं तो डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब ये शेप ऐसी क्यों है? इसके दो रीजंस हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, और वो दोनों अभी हम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का नेगेटिव या इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, राइट। इसीलिए तो हम लोग शॉपिंग मॉल्स में जब सेल लगती है तो आवाम भर जाती है और लड़ती है और सब कुछ करती है, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। और जब अगर प्राइसेस ज़्यादा हों, टैक्सेस ज़्यादा हों, तो कोई भी नहीं जाता मॉल्स में। दे आर लाइक, यार इतनी महंगाई है ना, थोड़ी सस्ती होने दो चीज़ें, फिर ख़रीद लेंगे। डू यू गेट माई पॉइंट? अच्छा, ये पॉइंट आपका लॉ ऑफ डिमांड है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, ये क्या है? इस पे एक अलग से तफसील में वीडियो बनाई हुई है, आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इन वेरी सिंपल टर्म्स ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आपको खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आपने खाया, आपका पेट भर गया, उसके बाद आपके लिए और खाना लाया गया, तब आपको वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही वो आपको इतनी सेटिस्फेक्शन देगा जितनी उसने दी तब जब आपको भूख लगी थी। ऑलराइट, डू यू गेट माई पॉइंट? कि अगर मैं अभी चाहती हूँ कि यार अभी बारिश है तो पकोड़े मिल जाएं, और मुझे कोई लेट्स से 5-6 पकोड़े मिल जाते हैं, आई वुड बी वेरी हैप्पी। लेकिन उसके बाद माई मम्मा गोज़ के यार और भी खाओ बेटा, और भी खाओ, और भी खाओ। शायद खा तो मैं लूँगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिली वो पहले जो मैंने 2-3 पकोड़े खाए ना, उसी में मिली। उसी में मेरा दिल हुआ वाह, मज़ा आ गया। इस चीज़ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जितना हम एक चीज़ को कंज्यूम करते जाते हैं उसकी सेटिस्फेक्शन उतनी कम होती जाती है। अच्छा, अब इस लॉ के मुताबिक हर प्रोडक्ट की, जैसे आपने एक प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम वो प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसकी सेटिस्फेक्शन आपके लिए कम होगी। जब आपके लिए दूसरे प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन ही कम है तो क्या आप उसके लिए ज़्यादा प्राइस पे करना पसंद करोगे? नो, ऑब्वियसली नॉट। सो दिस इज़ अनदर रीज़न कि आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऑलराइट, वी हैव गॉट टू रीजंस। फर्स्ट वन इज कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, सेकंड वन इज कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। सो अगर आपको कहीं पे डायरेक्ट रीजन लिखने हैं, यू कैन राइट दीज बोथ।
अच्छा, इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ है डिमांड कर्व की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और या शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। दे इंटरसेक्ट द क्वांटिटी एक्स एक्सिस एज अ रिजल्ट ऑफ टाइम लिमिटेशंस एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दे इंटरसेक्ट द प्राइस वाई एक्सिस अ रिजल्ट ऑफ लिमिटेड इनकम एंड वेल्थ। क्या है, अब देखो, ये आ गया हमारा डिमांड कर्व। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ज़ीरो प्राइस पे भी वो सिर्फ 26 गैलन्स मांग रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 26 से ज़्यादा वो एक हफ्ते में यूज़ ही नहीं कर सकती, ना उसके पास टाइम है, ना उसको चाहिए इतना। 26 गैलन्स उसके लिए सफिशेंट है। तो यानी फ्री भी चीज़ मिल रही है, तब भी आप अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ के हिसाब से आप एक हद तक चीज़ें लोगे। उसी तरह से जब प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, जैसे यहाँ पे $8 है और इसमें ज़ीरो क्वांटिटी डिमांडेड है, आप अपनी इनकम के हिसाब से, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें खरीदते हो। तो अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़ीरो भी हो सकती है, नो मैटर हाउ इम्पॉर्टेंट दैट प्रोडक्ट इज़ फॉर यू। हाँ, ये लॉ हमारे मेडिसिन्स वगैरह पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि मेडिसिन्स ऐसी चीज़ हैं जो हर किसी की नीड है। पर उसके अलावा कहीं ना कहीं हर चीज़ की क्वांटिटी डिमांडेड ज़ीरो हो सकती है अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। Alright guys, that's it for this video. I really hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to give this video a thumbs up. Do subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys.